वेलकम टू दिस लेक्चर। हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं, हमारा आज का मेन टॉपिक है, उसका नाम है लिस्ट व्यू और ग्रिड व्यू। जैसे कि हमें कोई कॉन्टेक्ट एप्लीकेशन बनानी हो एंड्रॉइड के अंदर, जिसके अंदर सारे कॉन्टेक्ट्स के नाम हो, या फिर हमें किसी फोटोज वॉलपेपर टाइप्स की या फिर गैलरी टाइप्स की कोई भी एप्लीकेशन हमें एंड्रॉइड के अंदर जनरेट करनी हो, तो वहां पे सबसे पहले आपको आपकी स्क्रीन के अंदर मल्टीपल कॉन्टेक्ट वो वन बाय वन लिस्ट के अंदर, जैसे कि आपके कॉन्टेक्ट एप्लीकेशन में होते हैं, या फिर आपको 3 से 4 कॉलम के अंदर अपने फोटोज शो करवाने होते हैं। तो वो कॉलम और वो रो किस तरीके से बनाई जाती है वो हम आज सीखने वाले हैं। तो कॉमनली रो कॉलम को हम एंड्रॉइड के अंदर बोलते हैं लिस्ट व्यू, और रो जो होती है उसको हम बोलते हैं ग्रिड व्यू। मतलब कि हमें गैलरी टाइप का जो कोई व्यू बनाना है जिसके अंदर मल्टीपल रो के अंदर मल्टीपल कॉलम के अंदर फोटोज अवेलेबल है, तो वो हो जाता है हमारा ग्रिड व्यू। अगर हम सिंगल कॉलम की बात करें, जैसे कि हमारी कॉन्टेक्ट एप्लीकेशंस होती है, तो वो हो जाती है ग्रिड व्यू। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि भाई लिस्ट व्यू किस तरीके से बनता है। लिस्ट व्यू कोई भी ऐसी एप्लीकेशन नहीं होगी जैसे कि उसके अंदर लिस्ट व्यू या फिर ग्रिड व्यू का यूज नहीं हुआ हो। कॉमन आप सिंपल एप्लीकेशन के लेकर आप हाई कोई भी ई कॉमर्स एप्लीकेशन जैसे कि अमेजोन है, फेसबुक है, कोई भी एप्लीकेशन आप ले लीजिए, उसके अंदर भी कॉमनली लिस्ट व्यू और ग्रिड व्यू का यूज हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले दो टाइप के लिस्ट व्यू और ग्रिड व्यू होते हैं। एक होता है बिल्ट इन टाइप। अब बिल्ट इन का मतलब क्या, ऑलरेडी अवेलेबल है, मतलब कि पहले से ही अवेलेबल है, हमें डायरेक्टली यूज करना है। और दूसरा होता है कस्टम। कस्टम मतलब कि आपको जैसा व्यू चाहे वैसा आप अपने स्क्रीन के अंदर बना सकते हैं। तो हम दोनों तरीके से सीखने वाले हैं। सबसे पहले देख लेंगे बिल्ट इन ग्रिड व्यू और लिस्ट व्यू, उसके बाद हम देखेंगे भाई इन कस्टम हम किस तरीके से बना सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मुझे मेरी स्क्रीन के अंदर अभी जो मेरी स्क्रीन है वो कम्प्लीटली ब्लैक है। अब मेरी स्क्रीन के अंदर मुझे यहाँ पे कॉन्टेक्ट की तरह सबसे पहले नाम नंबर या फिर सिंपली नाम, उस हिसाब से मुझे एक लिस्ट बनाना है कि जिसके अंदर ओनली फॉर नाम आने चाहिए। या फिर आप किसी भी नाम ले सकते हो, जैसे कि अभी मैं फिलहाल ले लेता हूँ सिटी के नाम, कि हमें 10 सिटी है उसका नाम यहाँ पे वन बाय वन सेट करवाना है और ऑटो स्क्रॉलेबल होना चाहिए। तो उस टाइप से, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मेरा जो विजेट है उसका नाम है लिस्ट व्यू, इस तरीके से करता है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ लिस्ट व्यू विजेट, मैच पेरेंट और मैच पेरेंट। तो जैसे मैंने लिस्ट लिया तो आप देख सकते हो यहाँ पे मल्टीपल आइटम्स क्रिएट होकर आ गई। बाय डिफॉल्ट वो डेमो की तरह आपको बता रही है कि भाई इस तरीके से आपके आइटम आगे जाके आउटपुट में आएगी। मतलब कि वहाँ पे आप आइटम का नाम दे सकते हो, सब कुछ आप वन बाय वन सेटअप कर सकते हो। तो हम क्या करने वाले हैं कि भाई इसी आइटम के अंदर हमारा पहला सिटी का नाम, दूसरा सिटी का नाम, तीसरा, इसी तरह से हम हमारा लिस्ट बनाना चाहते हैं। तो अभी आप रन करवाओगे तो आउटपुट में कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि ये तो सिंपली प्लेस होल्डर है। प्लेस होल्डर मतलब कि यहाँ पे कुछ नहीं है, ओनली फॉर हमें दिखाया गया है कि इस तरीके से आपका व्यू बनेगा फ्यूचर के अंदर, जैसे कि आप लिस्ट व्यू कंप्लीट करते हो तो इस तरीके से व्यू आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अब मैंने क्या कर लिया, सबसे पहले लिस्ट व्यू ले लिया, बट लिस्ट व्यू के अंदर मुझे मेरा व्यू और मुझे मेरा डेटा ज्वाइंट करना है। तो डेटा मेरे पास एरे के फॉर्मेट में रहेगा। मेरे पास एक सिटी का एरे होगा जिसको मैं लिस्ट व्यू के अंदर, और उसी के साथ साथ कौन सी आइटम को मैं, मतलब कि मुझे मेरे डेटा को किस तरह के व्यू में सेट करवाना है, वो एक व्यू आपको उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। और वो व्यू आपकी डेटा की लेंथ की तरह वो कॉपी पेस्ट कर देगा। जैसे कि मैं एक अपना कस्टम एक्सएमएल लिस्ट व्यू को प्रोवाइड करता हूँ और उसको लेंथ प्रोवाइड करता हूँ 10, तो वो 10 टाइम्स अपनी जो एक्सएमएल है उसका कॉपी पेस्ट मतलब कि यहाँ पे आपको व्यू बना के देगा। तो वही हमें करना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट होगी एडेप्टर। अब एडेप्टर मतलब क्या है सबसे पहले चीज, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, लिस्ट व्यू को आईडी बाइंड कर देता हूँ जावा के अंदर। यहाँ पे उसकी आईडी अवेलेबल कर देता हूँ, क्योंकि हमने देखा है कि भाई कोई भी चीज अगर आपको जावा के अंदर काम करवानी है तो वहाँ पे आपको उसकी आईडी बाइंड करनी पड़ेगी। चलिए इसकी आईडी बाइंड कर देते हैं जावा के अंदर। तो यहाँ पे मैंने दो क्वेश्चन बना के रखे आईडी बाइंड के अंदर। आईडी बाइंड ही करेंगे सिंपल, फाइंड व्यू बाय आईडी, उसके बाद r डॉट id डॉट
जो आईडी का नाम, और यहाँ पे अल्टर एंटर करते हैं और क्रिएट फील्ड वेरिएबल, और फील्ड के अंदर हम ले लेते हैं लिस्ट व्यू। तो ये हमने लिस्ट व्यू ले लिया, यहाँ पे मैं सेमीकोलन कर देता हूँ। तो अब मुझे क्या करना है कि भाई लिस्ट व्यू के अंदर मुझे मेरा डेटा और लेआउट सेट करवाना है, और दोनों का काम क्या करता है, तो एडाप्टर। तो सबसे पहले एडाप्टर का मतलब क्या है, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। एडाप्टर मतलब ऐसी चीज जो अपने व्यू और अपने डेटा को कॉपी पेस्ट करने का काम करता है। मतलब कि आप कॉमनली ऐसी चीज है कि दो सिरे को जोड़ने का काम करता है, वो है एडाप्टर। जैसे कि आपको क्या करना है कि अपना डेटा है उसको एक्सएमएल अपने व्यू के साथ ज्वाइंट करना है, और उस व्यू को आपको लिस्ट व्यू के साथ ज्वाइंट करना है। तो आपको दो व्यू को ज्वाइंट करने के लिए यहाँ पे क्या चाहिएगा, एडाप्टर आपको रिक्वायरमेंट। बट एडाप्टर आप कब बना पाओगे, जब आपके पास डेटा होगा। तो आइए सबसे पहले मैं ग्लोबली एक एरे बना लेता हूँ, जिसके अंदर मैं सिटी के नाम डाल देता हूँ और उसके अंदर मैं कंप्लीटली काम करता हूँ। तो सिटी बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग के अंदर होती है, और एरे हमारा इस तरीके से बनता है। तो जावा के अंदर हमने यहाँ पे एरे बना लिया। अब एरे के अंदर आपको सिटी के नाम देने हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं सबसे पहले ले लेता हूँ सूरत, उसके बाद ले लेता हूँ पुणे, उसके बाद ले लेता हूँ दिल्ली, बॉम्बे, उसके बाद ले लेता हूँ कोलकाता, उसके बाद यूपी, कश्मीर, उसके बाद ले लेता हूँ चेन्नई, उसके बाद ले लेता हूँ बेंगलोर। तो यहाँ पे मैंने कॉमन इतने नाम सिटी के ले लिए जो मुझे मेरी स्क्रीन के अंदर मुझे चाहिए, वन बाय वन जो स्क्रॉलेबल कर सकूँ। तो सबसे पहले मैंने मेरा डेटा डिफाइन कर लिया यहाँ पे। तो खास करके याद रखना है, जब भी आप लिस्ट का यूज करते हो तो आपको उसके या फिर लिस्ट या फिर एरे के अंदर उसको डेटा प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे एक सिटी का एरे बना लिया। अब मैं क्या करता हूँ कि सिटी का एरे एडाप्टर को पास आउट करता हूँ, और एडाप्टर बन जाने के बाद हम लिस्ट व्यू को एडाप्टर के साथ ज्वाइंट करते हैं। तो यहाँ पे ले लेता हूँ लिस्ट व्यू एडाप्टर, मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। तो बाय डिफॉल्ट हमें अब जो हम कर रहे हैं वो है इनबिल्ट, मतलब कि बिल्ट इन सबसे पहले तो बन के आया है, वो ही हम यूज करने वाले हैं। तो बाय डिफॉल्ट आपको एंड्रॉइड एक एडाप्टर प्रोवाइड करता है, उसका नाम है एरे एडाप्टर। खास करके याद रखिएगा, बाय डिफॉल्ट जब भी एंड्रॉइड आपको एडाप्टर प्रोवाइड करता है ना, तो उसका नाम है एरे एडाप्टर। तो एरे एडाप्टर को क्या चाहिए, ओनली वन एरे, और उसी के साथ साथ आप उसको एक एक्सएमएल मतलब कि आप अपनी आइटम फाइल पास आउट करोगे, और वो क्या करेगा कि आइटम फाइल जो आपने पास आउट की हुई है उसका कॉपी पेस्ट करके आपको लिस्ट व्यू को अटैच करने में आसानी रहेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एरे एडाप्टर। तो एरे एडाप्टर का सबसे पहले आपको बनाना होगा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ एरे एडाप्टर, उसका नाम दे देता हूँ एडाप्टर इज इक्वल टू, जावा के अंदर ऑब्जेक्ट बनता है न्यू से, न्यू एरे एडाप्टर। तो कॉमनली मैंने क्या किया है, सबसे पहले तो यहाँ पे एक एरे एडाप्टर का ऑब्जेक्ट डिफाइन कर लिया। बट यहाँ पे आपको एरर दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसको पैरामीटर के थ्रू कंस्ट्रक्टर में कुछ ना कुछ चाहिए। तो सबसे पहले उसको चाहिए कंटेक्स्ट। खास करके याद रखना, उसको सबसे पहला क्या चाहिए, कंटेक्स्ट। यहाँ पे लिख के आ गया है कि आपको कंटेक्स्ट देना है। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कंटेक्स्ट मतलब कि आपकी जो करंट एक्टिविटी है उसका नाम आपको यहाँ पे देना है। खास तरीके से याद रखना, एक कंटेक्स्ट मतलब एक्टिविटी। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ मेन एक्टिविटी और डॉट डिस्क, क्योंकि वो करंट है, वो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैंने कंटेक्स्ट मैंने प्रोवाइड कर दिया। अब उसके बाद उसको क्या चाहिए, तो यहाँ पे उसने लिखा है रिसोर्स। रिसोर्स मतलब कि उसको आइटम फाइल की भाई कैसा डेटा हमें कॉपी पेस्ट करना है। तो हमने कोई आइटम फाइल बनाई नहीं है, तो एंड्रॉइड का अभी हम यूज कर रहे हैं इनबिल्ट व्यू, मतलब कि हम भी रिसोर्स फाइल एंड्रॉइड प्रोवाइड करता है इनबिल्टली। कई सारी वो रिसोर्स फाइल हमें प्रोवाइड कर देता है जो हमें काम में आसानी रहे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको लिखना है एंड्रॉइड डॉट आर, मतलब कि एंड्रॉइड में से लेना चाहते हैं, आर मतलब रिसोर्सेज, रिसोर्स में से लेना चाहते हैं लेआउट, मतलब कि रिसोर्सेज एंड्रॉइड जो प्रोवाइड कर रहा है लेआउट की तरह,
और डॉट करते हैं तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इतनी सारी आपको चीज मिल जाती है, जिसके अंदर मैं ले लेता हूँ सिंपल लिस्ट आइटम 1। याद रखिएगा ये हमने क्या लिया, एक्सएमएल। ये एक्सएमएल लेआउट फाइल के अंदर है, लेआउट फोल्डर के अंदर, बट हमने नहीं बनाई है अभी। हमारे लेआउट के अंदर तो खाली है। ये किसने बना के हमने दी है, एंड्रॉइड के। तो एंड्रॉइड इनबिल्टली भी प्रोवाइड करता है और आपने अपनी खुद की भी बना के दे सकते हो, बट इनबिल्ट जो प्रोवाइड करता है उसके हम अंदर हमारा कोई हक नहीं है, मतलब कि उसके अंदर हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते। जैसा वो व्यू दे रहा है वैसा ही हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मतलब कि आप फॉन्ट बड़े नहीं कर सकते हो, छोटे नहीं कर सकते हो, फॉन्ट के स्टाइलिश चेंज नहीं कर सकते हो, तो कर कुछ भी अभी आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमने अभी जो देखा है वो कंप्लीटली इनबिल्ट है और सभी हम इनबिल्ट व्यू का ही यूज करेंगे। अगर हमें हमारा कस्टम व्यू चाहिए तो हमें कस्टम एडेप्टर बनाना पड़ेगा, मतलब कि कस्टम लिस्ट व्यू और कस्टम ग्रिड व्यू। तो अभी हम बिल्ट इन का यूज कर रहे हैं। ओके, ये हो जाने के बाद अभी आपको एक पैरामीटर देना होगा जिसका नाम है डेटा, कि मतलब कि आपने एक्सएमएल तो डाल दी, बट एक्सएमएल के हिसाब से आप कौन सा डेटा सेट करवाना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिटी, कि मुझे सिटी बाय डिफॉल्ट प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है सिटी। तो ये एडेप्टर क्या काम करेगा, सिटी जितनी है, मतलब कि उसकी लेंथ जितनी है सिटी एरे की, उस हिसाब से एक्सएमएल फाइल को कॉपी पेस्ट करेगा, उस हिसाब से उसके नाम को सेट करेगा और वो हमें रिटर्न करेगा एडेप्टर के ऑब्जेक्ट में। तो ये हमारा एरे एडेप्टर बन के क्लियर हो चुका है। उसके अंदर हमने एक सिरा जो है हमारा, मतलब कि हमने एक्सएमएल साइट को डेटा साइट से ज्वाइंट कर दिया। अब ये पूरे एडेप्टर को हमें लिस्ट व्यू के अंदर ज्वाइंट करना पड़ेगा, तभी जाके हमें हमारा व्यू मिलेगा। तो लिस्ट व्यू के अंदर एडेप्टर ज्वाइंट करने के लिए सबसे लिस्ट व्यू की आईडी देखिए और उसके बाद सेट एडेप्टर बाय डिफॉल्ट एक मेथड होती है जिसके अंदर आपको एडेप्टर डालना है। तो हमने यहाँ पे बना लिया एडेप्टर, वही यहाँ पे डाल देते हैं एडेप्टर। तो ये हो चुका है हमारा कंप्लीट लिस्ट व्यू। तो इससे हम बोलते हैं इनबिल्ट लिस्ट व्यू, मतलब कि बिल्ट इन ही बन के प्रोवाइड होता है हमें। आइए रन करवाते हैं, देखते हैं क्या हमें यहाँ पे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे रन करवा लेता हूँ। तो हमें क्या दिखना चाहिए हमारे एक्सएमएल फाइल के अंदर, हमारा सिटी का नाम 1 बाय 1, और वो ऑटो स्क्रॉलेबल होना चाहिए। अभी फिलहाल एक्सएमएल के अंदर हमें नहीं दिखेगा, इम्यूलेटर के अंदर जैसे ही हमारा रन होगा तो हमें कंप्लीटली व्यू देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो बिना किसी व्यू को बनाए हमने ऑटोमेटिकली हमारी आइटम जो है यहाँ पे शो करवा दी 1 बाय 1। तो आप देख सकते हो अच्छी तरीके से बाय डिफॉल्ट हमने यहाँ पे हमारा लिस्ट व्यू जो क्रिएट कर लिया। और सभी के अंदर क्लिक भी आप करवा सकते हो, क्लिक के अंदर आपको बाय डिफॉल्ट इफेक्ट मिल जाएगी जिसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन के अंदर। और ये जो लिस्ट व्यू होता है वो बाय डिफॉल्ट स्क्रॉलेबल होता है, मतलब कि अभी मेरे लेंथ की साइज छोटी है, मान लीजिए कि यही एरे को मैं दूसरी बार कॉपी करके उस एरे में ही लगा दूँ, तो जैसे ही एरे की साइज बढ़ेगी वो ऑटोमेटिक स्क्रॉलेबल हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे जैसे कि एरे की साइज बढ़ गई तो आप स्क्रॉल भी करवा सकते हो, तो वो ऑटो स्क्रॉलेबल हो जाएगा। तो जितना एरे बढ़ेगा खास करके उतना ही लिस्ट व्यू बढ़ता चलेगा। तो इसको बोलते हैं हम कॉमन डायनामिक व्यू, मतलब कि एरे के साइड एरे छोटा होगा तो आइटम भी कम हो जाएगी, एरे की साइज बढ़ेगी तो आइटम भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। हम इसको इनबिल्टली बना सकते हैं स्क्रॉल व्यू से भी, बट वहाँ पे स्टैटिक व्यू होता है, हमने 5 आइटम लिए तो 5 ही रहेगी, छठा हमें बनाना पड़ेगा। जब भी आगे जाके एरे बढ़ेगा तब ऑटोमेटिकली कुछ भी नहीं होगा, बट यहाँ पे हमने डायनामिक व्यू सेटअप किया है, मतलब कि एरे बढ़ा दो आप एक साइज, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आइटम भी बढ़ जाएगा। तो जैसा था वैसा ही मैं कर देता हूँ अभी। तो कॉमन हमने ये व्यू देखा है, तो कंप्लीट पता चल गया होगा लिस्ट व्यू किस तरीके से बन जाता है यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा लिस्ट। जो मेन काम होता है वो काम होता है एडेप्टर का। आगे आपको क्या दिखाना है वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, बट दिखाने से पहले वो आइटम जनरेट करने का काम ही कौन करता है, एडेप्टर। अगर मान लीजिए कि आपने सब कुछ ले लिया है बट एडेप्टर अवेलेबल नहीं है, तो एडेप्टर ही सब कुछ करता है, वही अपनी सिटी का एरे को लिस्ट के अंदर आइटम के अंदर सेट आउट करता है।
अगर एडेप्टर अवेलेबल नहीं है तो व्यू कोई भी हो वो डायनामिक नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे मस्ट इंपॉर्टेंट है वो है एडेप्टर। एडेप्टर के बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये हो गया इनबिल्ट। तो ये हमने देख लिया लिस्ट व्यू। लिस्ट व्यू का बाय डिफॉल्ट फॉर्म क्या होता है कि वो वर्टिकली सिंगल रो के अंदर, सिंगल कॉलम के अंदर काम करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो सिंगल। बट अब कई लोग बोलेंगे कि सर मुझे यहाँ पे चाहिए सूरत और बाजू में चाहिए पुणे, उसके नीचे दिल्ली, बॉम्बे, यहाँ पे उस तरीके से चाहिए। मतलब कि 2 कॉलम के अंदर वर्कआउट करना या फिर मल्टी कॉलम के अंदर वर्कआउट करना है। तो अभी हम सिंगल कॉलम में काम कर रहे हैं, तो सिंगल कॉलम के वर्कआउट को बोला जाता है लिस्ट व्यू। अगर आपको मल्टी कॉलम के अंदर वर्कआउट करना हो तो उसको बोला जाता है ग्रिड व्यू। तो बैकएंड तो सेम ही रहता है। ग्रिड व्यू के अंदर भी एडेप्टर की रिक्वायरमेंट है, लिस्ट व्यू के अंदर भी एडेप्टर की रिक्वायरमेंट है। ओनली फॉर आगे का व्यू चेंज हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे, मैंने अभी यहाँ पे लिया है लिस्ट व्यू, अगर मैं यहाँ पे ग्रिड व्यू ले लेता हूँ तो यहाँ पे मुझे ग्रिड दिख जाएगा। बट वो आइटम सेट करवाने का काम तो एडेप्टर ही करेगा। ऐसा नहीं है कि ग्रिड व्यू का एडेप्टर अलग है, लिस्ट व्यू का एडेप्टर अलग है। बैकएंड तो सेम ही रहेगा, ओनली फॉर जो फ्रंट एंड है उसका व्यू चेंज होगा। तो खास तरीके से हमें याद रखना है कि भाई एडेप्टर सभी में सेम ही रहेगा। जब भी आपको मल्टीपल डायनामिक आइटम सेट करनी है तो आपको एडेप्टर तो बनाना ही पड़ेगा, या फिर ग्रिड व्यू या फिर लिस्ट व्यू या फिर और कोई व्यू। तो यहाँ पे देखते हैं अब ग्रिड व्यू का यूज करके। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लीड व्यू लिया, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ग्रिड। तो ग्रिड व्यू का है मल्टीपल कॉलम, बट यहाँ पे तो सिंगल कॉलम दिख रही है। अब इसको रन करवाऊंगा तो यहाँ पे क्रैश होगी। इससे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आईडी के अंदर ग्रिड व्यू। तो देखते हैं आउटपुट के अंदर मल्टी कॉलन आ रही है कि या फिर नहीं। तो कॉमन मेरे को मल्टी कॉलन चाहिए, बट अभी तो सिंगल कॉलन आ रही है, तो हमें चाहिए मल्टी कॉलन। तो आपको ग्रिड व्यू को बोलना पड़ेगा। ग्रिड व्यू बाय डिफॉल्ट सिंगल कॉलन ही होता है, मतलब कि ग्रिड व्यू बाय डिफॉल्ट लिस्ट व्यू ही होता है। आप देख सकते हो अभी लिस्ट व्यू का ही आया है। बट आपको मल्टी कॉलम के साथ वर्कआउट करना है तो ग्रिड व्यू को आपको बोलना पड़ेगा कि मुझे इतनी कॉलम डिफाइन करनी है, या फिर मुझे 2 कॉलम डिफाइन करनी है, या फिर मुझे 3 कॉलम डिफाइन करनी है। तो आपको एक्सएमएल साइड से उसको कन्विंस करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपके पास प्रॉपर्टी है, आपको उसको कितनी कॉलम लेनी है उसके लिए आपके पास प्रॉपर्टी है, उसका नाम है नम कॉलम। नम कॉलम के अंदर आप जितनी भी कॉलम के डालोगे, मतलब कि यहाँ पे मैं 2 डाल देता हूँ तो आप देख सकते हो मेरे व्यू के अंदर भी 2 कॉलम बन के आ चुकी है। मतलब कि अब मैं जब रन करवाऊंगा तब मैं मेरा काम करवा सकूंगा मल्टी कॉलम पे। खास करके याद रखिए कौन सी प्रॉपर्टी है, नम कॉलम। जितनी आप कॉलम देना चाहते हो यहाँ पे दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं दे लेता हूँ 10, तो आप 10 भी ले सकते हो। अपने हिसाब से व्यू सेट करेगा क्योंकि उसके अंदर जगह जितनी होगी उस हिसाब से। कॉमन 5 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो। बट आपको पता ही है कि मुझे एक ही कॉलम चाहिए, तो आप ग्रिड व्यू कभी भी यूज नहीं करोगे। उसके अंदर स्पेशलाइज है लिस्ट व्यू। अगर 2 या फिर 2 से ज्यादा कॉलम आपको रिक्वायरमेंट है तभी आप क्या यूज करोगे, ग्रिड व्यू का यूज करोगे। आइए देखते हैं रन करवा के अभी मुझे क्या आंसर मिल रहा है या फिर किस तरीके से मुझे व्यू मिल रहा है। तो आप देख सकते हो अभी मुझे कंप्लीटली मेरा अच्छी तरीके से व्यू दिख रहा है। यहाँ पे सूरत, उसके बाजू में पुणे, दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता, यूपी, कश्मीर और चेन्नई, बेंगलोर। तो मुझे यहाँ पे 2 के अंदर, मतलब कि मेरी जो गैलरी टाइप का व्यू है वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अभी मैंने यहाँ पे इमेज का प्रयोग नहीं किया, मतलब कि इमेज का यूज नहीं किया। बट जब भी इमेज का आगे जाके हम यूज करेंगे तब यहाँ पे हम गैलरी टाइप का व्यू हमें देखने को मिल जाएगा। बट अभी हमने सिंपल टेक्स्ट के अंदर ही काम किया। दूसरी चीज कि जो इनबिल्ट है, बिल्ट इन जो हमारा एडेप्टर है वो ओनली फॉर टेक्स्ट एरे को ही एक्सेप्ट करता है। मतलब कि यहाँ पे आप मान लीजिए कि किसी और, जैसे कि इमेज या फिर वीडियो या फिर अदर किसी और रिसोर्सेज का आप एरे प्रोवाइड करोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो वो ओनली फॉर किस एरे का यूज करेगा, तो वो है टेक्स्ट एरे। टेक्स्ट एरे के अलावा और कोई आप एरे दोगे तो वो आउटपुट नहीं देगा। तो उसके लिए आपको कस्टम व्यू, अच्छा कस्टम लिस्ट व्यू या फिर ग्रिड व्यू बनाना पड़ेगा, कस्टम एडेप्टर बनाना पड़ेगा, तभी आप काम कर पाओगे।
तो कॉमन यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से काम करता है। अब मुझे क्या करना है कि जैसे कि यहाँ पे मेरा रन हो रहा है तो मुझे आउटपुट तो कंप्लीटली दिख रहा है, बट मैं सूरत पे क्लिक करूँ तो मुझे आंसर आना चाहिए सूरत, या फिर हमने देखा था टोस्ट, तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो आंसर टोस्ट के अंदर मिलना चाहिए सूरत। अगर चेन्नई पे क्लिक करूँ तो आंसर मुझे मिलना चाहिए चेन्नई। तो याद रखिएगा क्लिक यहाँ पे हमें करवानी है, तो मैं पहले तो उसको ग्रिड व्यू से निकाल देता हूँ। आप ग्रिड व्यू में भी सेम क्लिक करवा सकते हो, व्यू ही चेंज हुआ है, दोनों की बैकएंड तो सेम ही है, मैंने यहाँ पे बोला वैसे ही। तो यहाँ पे लिस्ट व्यू ले लिया, यहाँ पे भी मैं ले लेता हूँ लिस्ट व्यू। तो अब मुझे क्या करना है, दोनों के अंदर मुझे क्लिक करवाना है। तो लिस्ट व्यू के अंदर क्लिक करवाने की एक इनबिल्ट मेथड है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लिक। तो लिस्ट व्यू के अंदर आप क्लिक करते हो किसी पर्टिकुलर आइटम के अंदर, यहाँ पे आप पर्टिकुलर किसी आइटम के अंदर यहाँ पे क्लिक करवा दो, तो उसको बोलते हैं आइटम क्लिक लिस्टर। याद रखिएगा सेट ऑन क्लिक लिस्टर मतलब कि पूरा का पूरा लिस्ट व्यू क्लिक हो रहा है। जैसे कि बटन के अंदर हम सेट ऑन क्लिक, वहां पे आइटम नहीं थी, बट यहाँ पे पर्टिकुलर आइटम है, तो वो पोजीशन वाइज क्लिक मिलेगी। तो मुझे यहाँ पे सेट ऑन क्लिक लिस्टनर नहीं लिखना है, खास तरीके से सेट ऑन आइटम क्लिक लिस्टनर लिखना है। तो यहाँ पे लिस्ट व्यू डॉट सेट ऑन आइटम क्लिक लिस्टनर, उसके अंदर हमें देखना है न्यू ऑन आइटम क्लिक लिस्टनर। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरी क्लिक हो चुकी है। अब क्लिक के अंदर मुझे क्या मिलेगी, इंटीजर के अंदर आई, आई मतलब कि पोजीशन मिल रही है कि आप यहाँ पे किस पोजीशन को क्लिक करवा रहा हूँ। मतलब कि मैं मान लीजिए कि सूरत पे क्लिक करवा रहा हूँ तो वो बाय डिफॉल्ट आंसर मुझे करेगा 0, आई में क्या होगा 0। देखता हूँ यहाँ पे टोस्ट करवा के, यहाँ तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ प्लस आई, तो बाय डिफॉल्ट मुझे क्या आंसर मिल रहा है देखते हैं। क्लिक करता हूँ तो मुझे 0 मिल रहा है, फिर पुणे पे क्लिक करता हूँ फिर से मुझे 1 मिल रहा है, दिल्ली बॉम्बे, तो अपने हिसाब से वो अपनी पोजीशन दे रहा है। बट मुझे पोजीशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, मेरा आना चाहिए नाम सूरत। जब भी मैं क्लिक करूँ तब नाम आना चाहिए यहाँ पे सूरत, और कोई नाम नहीं आना चाहिए। तो वो मैं किस तरह से करूँ, तो याद रखिएगा आपको पोजीशन तो मिल रही है, तो आप अपनी पोजीशन को एरे के अंदर, मतलब कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिटी, और सिटी के अंदर मैं यहाँ पे माई डिफॉल्ट 0 लिखूंगा तो मुझे मिलेगा सूरत। बट यहाँ पे लिख देता हूँ आई, तो वो सिटी के अंदर किसी पोजीशन को, मान लीजिए कि सिटी के अंदर वो यहाँ पे पोजीशन 5 है, तो 5 नंबर का डेटा वो निकाल के मुझे यहाँ पे प्रिंट करवा देगा। तो ये भी आपने यहाँ पे कर लिया कंप्लीटली, देख लीजिए किस तरह से होता है। जैसे ही सूरत पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो नीचे टोस्ट मुझे सूरत दिख रहा है। कश्मीर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे टोस्ट कश्मीर का दिख रहा है। बॉम्बे पे क्लिक कर रहा हूँ तो बॉम्बे, दिल्ली पे क्लिक कर रहा हूँ तो दिल्ली का टोस्ट मुझे दिख रहा है। मतलब कि मैंने क्या किया, सिटी के अंदर मेरी कंप्लीटली मुझे पास आउट करवा दिया, मेरा जो व्यू था वो मैंने पास आउट करवा दिया। तो ये हो गया हमारा कंप्लीटली लिस्ट व्यू। तो लिस्ट व्यू किस तरीके से किया जाता है खास तरीके से याद रखना है, या फिर ग्रिड व्यू। बैकएंड सेम ही रहेगा, ओनली फॉर फ्रंट एंड चेंज होने वाला है। और कई ऐसे व्यू है जिसके अंदर फ्रंट एंड चेंज होता है, बैकएंड नहीं होता, जैसे कि उसको बोलते हैं वन टाइप ऑफ स्पिनर। तो यहाँ पे मैं एक आपको और व्यू दिखा देता हूँ, लिस्ट व्यू, ग्रिड व्यू, और यहाँ पे आप लिख सकते हो स्पिनर। स्पिनर का मतलब क्या है, कहीं आपने देखा होगा कि ड्रैग एंड ड्रॉप मेनू, जब भी आप क्लिक करते हो तो नीचे आपको सिटी का नाम दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक फुल्ली आ चुका है। तो यहाँ पे मैं कॉमनली क्या करता हूँ, अभी थोड़ी देर के लिए ये वाला क्लिक वाला कोड है वो कमेंट कर देता हूँ जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट है, और यहाँ पे ले लेता हूँ स्पिनर। कॉमन मैंने क्या किया, मेरा फ्रंट एंड चेंज कर दिया, मैंने लिस्ट व्यू लिया था, ग्रिड व्यू लिया था, दोनों को निकाल के मैंने क्या कर दिया, स्पिनर। अब स्पिनर का मतलब क्या होता है, जैसे ही आप क्लिक करते हो वहां पे, तो नीचे आपको ड्रैग एंड ड्रॉप में मेनू मिल जाएगा, आपकी सिटी की लिस्ट, आप जो भी क्लिक करते हो वो यहाँ पे सिलेक्ट होके आ जाएगा। तो अंदर आप ओपन कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट जो आपको मेनू मिल रहा है उसके अंदर तो लिस्ट व्यू ही सेट है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया है, एडाप्टर के अंदर ले लिया है, बट उसके अंदर डेटा जो डाला है वो यहाँ पे हमने क्या बना लिया, स्पिनर बना दिया। रन करवा के देखते हैं तो मुझे मिल रहा है स्पिनर। याद रखिएगा आईडी का नाम लिस्ट व्यू दिया है, बट वो है क्या, स्पिनर सबसे पहले। तो बाय डिफॉल्ट सूरत मिल जाता है, जैसे ही क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो, तो मुझे बाय डिफॉल्ट चेन्नई पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, चेन्नई।
तो आपको स्पिनर भी बनाना है तो ये लिस्ट व्यू ही है, यहाँ पे लिया हुआ है, बट वो स्पिनर अपने हिसाब से बना के देगा मुझे, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो खास तरीके से याद रखना है कि यहाँ पे हमने फिर से व्यू चेंज किया। सबसे पहले लिया था लिस्ट व्यू, उसके बाद लिया ग्रिड व्यू, उसके बाद लिया पे स्पिनर व्यू। तो स्पिनर व्यू भी आप यहाँ पे सेट करवा सकते हो। सब कुछ सेम, ओनली फॉर चेंज हुआ क्या, बैकएंड। दूसरी चीज, स्पिनर के अंदर कभी भी सैटर्न क्लिक लिस्नर नहीं आता, सैटर्न आइटम क्लिक लिस्नर भी नहीं आएगा। वहां पे थोड़ा सा वेरिएंट रहेगा, यहाँ पे आइटम क्लिक नहीं कर रहे हो आप, आइटम सिलेक्ट कर रहे हो, याद रखिएगा। तो यहाँ पे चेंज हो गया लिस्ट व्यू डॉट सेट ऑन आइटम क्लिक लिस्टनर, मतलब कि स्पिनर का यूज करोगे तब आप क्लिक लिस्टनर नहीं करवाओगे, आइटम सिलेक्ट लिस्टनर करवाना है। यहाँ पे लिखा है ऑन आइटम सिलेक्ट लिस्टनर। तो दोनों में खास वेरिएंट है, अंदर की प्रॉपर्टी सेम रहेगी, मतलब कि यहाँ पे हमें दो प्रॉपर्टी, आइटम सिलेक्ट लिस्टनर और नथिंग सिलेक्ट। हमें काम किसका होगा, आइटम सिलेक्ट का, जिसके अंदर हमें क्या मिल रही होगी, पोजीशन। तो जब भी स्पिनर का यूज करो तब सिलेक्ट होगा, और जब भी लिस्ट व्यू ग्रिड व्यू का यूज होगा तो वो क्लिक होगा। क्लिक और सिलेक्ट में ज्यादा फर्क है, आप देख सकते हो। सिलेक्ट क्लिक करते हो तो वो हमें सिलेक्ट होके मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिल्ली, तो दिल्ली सिलेक्ट होके मुझे मिल गया। अब लिस्ट व्यू लेता तो उसके अंदर मुझे कोई सिलेक्शन नहीं मिलता, वो मैं क्लिक ही करवा। तो दोनों के अंदर आपको खास वेरिएंट पता होना चाहिए। तो ये हो गया कॉमनली हमने यहाँ पे कर लिया है एरे एडेप्टर के साथ साथ स्पिनर। उस हिसाब से होता है ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू। अब कई बार आपने देखा होगा ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू का मतलब क्या है कि वन टाइप ऑफ एडिट टेक्स्ट की जैसा ही होता है। आप अमेजोन की एप्लीकेशन यूज करते हो तो जब भी आप सर्च करते हो तब ऑटोमेटिक आपको नीचे सजेशन बताता है। जैसे कि आप मोबाइल सर्च कर रहे हो तो नीचे आ रहा है रेडमी या फिर ओप्पो, तो ऑटो सजेशन जो आपको शो करवा रहा है, मतलब कि आपके लिखते ही सजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो वैसा मुझे कुछ करना है तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ, मतलब कि यहाँ पे जैसे मैं एस लिखूंगा तो नीचे मुझे सजेशन मिलेगा सूरत का। देखता हूँ, रन करवाता हूँ। बैकएंड के अंदर एक दिक्कत आएगी, यहाँ पे हमने लिया है ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट टू लेना होगा हमें, क्रैश होगा हमारा कॉमनली, बिकॉज हमें यहाँ पे लेना है ऑटो कंप्लीट। खास करके आगे व्यू चेंज कर रहे हो तो यहाँ पे आप डिफाइन चेंज कीजिए, वरना एरर रहेगी आपके एप्लीकेशन के अंदर। आप देख सकते हो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सूरत, तो कुछ भी नहीं आ रहा है, यू लिखता हूँ तो आप देख सकते हो जैसे मैंने यस यू लिखा तो मुझे सजेशन में सूरत मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे बेंगलुरु लिखूं तो मुझे यहाँ पे बी लिखा तो ओनली फॉर सजेशन आ गया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी सजेशन चाहिए, मतलब कि अमेजोन के जैसा हमें व्यू यहाँ पे क्रिएट किया, आप कोई भी अक्षर लिखो वो आपको सजेशन देगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी मैं कोई भी एक अक्षर लिख रहा हूँ, एक लेटर लिख रहा हूँ तो उसके अंदर सजेशन नहीं आ रहा है। जब भी मैं दो प्रेस करता हूँ, मतलब कि दो लेटर हो जाने के बाद ही सजेशन आ रहा है। बट मुझे क्या करना है, किसी एक लेटर को लिख के ही सजेशन स्टार्ट कर देना। तो उसके लिए यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है, जिस प्रॉपर्टी का आप इंप्लीमेंट करके कर सकते हो, जिसका नाम है थ्रेशोल्ड। तो आप थ्रेशोल्ड प्रॉपर्टी के अंदर दे दीजिए कि आप कहां से सजेशन स्टार्ट करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1। तो जब भी यूजर किसी एक कैरेक्टर को इंप्लीमेंट करेगा वहां से ही उसका सजेशन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखूंगा बी तो मुझे दिखाएगा बॉम्बे और बेंगलोर, दोनों मुझे आंसर के अंदर मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ बी, तो आप देख सकते हो मुझे बॉम्बे भी दिख रहा है और बेंगलोर भी दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे बी ओ करता हूँ तो ओनली फॉर बॉम्बे हो। तो खास तरीके से याद रखना है कि आप ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट भी बना सकते हो। तो हमने यहाँ पे आज के लेक्चर के अंदर सबसे पहले हमने एडेप्टर बनाना सीखा, उसी के साथ साथ लिस्ट व्यू, ग्रिड व्यू, स्पिनर व्यू, और हमने यहाँ पे देख लिया ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू कि भाई किस तरह से हम इतने सारे व्यू एडेप्टर के यूज करने से बना सकते हैं। फिर से एक बार यही बोलना चाहूंगा कि फ्रंट एंड आपका कोई भी हो, बैकएंड के अंदर यहाँ पे आपको डायनामिक करना है तो वहां पे आपका यूज करना होगा एडेप्टर ही। मतलब कि आप लिस्ट व्यू लेना चाहो, ग्रिड व्यू लेना चाहो, स्पिनर या फिर ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट, इन चारों में से कोई भी एक यूज करो, बैकएंड आपका कॉमन रहेगा। ओनली फॉर आईडी बाइंडिंग के अंदर आपका जो वेरिएबल डिक्लेरेशन होगा उसका क्लास चेंज हो जाएगा। जैसे कि लिस्ट व्यू लेता हूं तो यहाँ पे लिस्ट व्यू लिख दूंगा,
अगर मैं यहाँ पे स्पिनर भी लेता हूँ तो स्पिनर लिख दूंगा, अगर यहाँ पे ऑटो कंप्लीट है तो ऑटो कंप्लीट, बाकी ये सब कुछ सेम रहेंगे। दूसरी एक चीज कि यहाँ पे आपको आइटम सिलेक्ट लिस्टनर होगी, क्लिक लिस्टनर नहीं होगी, जब स्पिनर होगा तब, बाकी सभी में क्लिक लिस्टनर का यूज होगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही। हमने यहाँ पे देखा है कि भाई किस तरीके से हम अपना क्लिक सेट करवा सकते हैं या फिर सिलेक्ट सेट करवा सकते हैं। आगे के सेशन के अंदर हम देखेंगे कि भाई किस तरह से हम कस्टम अपना एडेप्टर या फिर कस्टम व्यू किस तरह से करवा सकते हैं। मतलब कि आपको अपना कस्टम व्यू करवाना है, अपना व्यू को कलर के साथ शो करवाना है, या फिर आप इमेज लेना चाहते हो, या फिर आप कोई भी अपना कस्टम व्यू बनाना चाहते हो। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।